नमस्कार, स्वागत है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपका शेयर एंड डिविडेंड का क्वेश्चन नंबर 21 से, और ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई डाउट नहीं होगा। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है कि मिस्टर बंसल हैज सम ऑफ ₹100 शेयर ऑफ ए कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड. He sells some of the share at a discount of 20% and invests the proceed in ₹100 share of another company paying 15% dividend whose maturity value is ₹80. If his income from the shareholding increase by ₹1,800, find the number of share of the first company that he sold. क्या समझ में आया? समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है ना कि एक जो आपका मिस्टर बंसल नाम का आदमी है, इसके पास भाई नंबर ऑफ शेयर है। कितना नंबर ऑफ शेयर है वो आपको नहीं बताया। ठीक है, चलिए भाई, तो मान लेते हैं कि लेट टोटल नंबर ऑफ शेयर मिस्टर बंसल हैज, मान लेते हैं भाई एक्स है। ठीक है, और एक्स शेयर ही क्या करता है, इन्वेस्ट करता है किस कंपनी में, जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना है, ₹100, और बाकी बात जिसका रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड है 10%। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 10%। ठीक है, ये चीज दिया है आपको कि लेट टोटल नंबर ऑफ शेयर, मान लिए एक्स नंबर ऑफ शेयर है मिस्टर बंसल के पास, जिसका नॉमिनल वैल्यू है 100 और रेट ऑफ डिविडेंड दे रहा है 10%, उस कंपनी में ये इन्वेस्ट किया है। तो मान लेते हैं कि जो एक्स शेयर ये इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में, तो उसको कितना इनकम मिल रहा है। तो इनकम इज इक्वल टू इनिशियल इनकम मान लेते हैं। इनिशियल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, एन मतलब नंबर ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड, और एफ फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जिसको बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू बाई 100। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, एक्स है भाई। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है आपका, रेट ऑफ डिविडेंड है 10%, और नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 बाई 100 इक्वल टू 10x। तो इसका मतलब जब इसके पास x शेयर था और ये पूरे शेयर को इन्वेस्ट कर दिया था इस कंपनी में जिसका नॉमिनल वैल्यू था 100, रेट ऑफ डिविडेंड था 10%, तो उसको कितने का इनकम मिल रहा था, 10x का इनकम मिल रहा था। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है ये कि he sells some of the share at a discount of 20% and invest the proceed in ₹100 share of another company paying 15% dividend। क्या काम कर रहा है ये, इसके पास जो एक्स शेयर था ना, एक्स शेयर में ये कुछ शेयर को बेच देता है। कितना शेयर को बेचता है वो भी आपको नहीं बताता है। तो मान लेते हैं कि लेट शेयर सोल्ड बी वाई, ये वाई नंबर ऑफ शेयर को बेच देता है, इतना हम लोग मान के चलते हैं। और यहाँ पे ये बोला है ना कि जब ये शेयर को बेच रहा था ना उस समय ये मार्केट वैल्यू जो दिया वो कितने पे दिया, 20% के डिस्काउंट पे दिया। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू कितना चल रहा था उस समय शेयर का, वो चल रहा था ₹100, और ये 100 पे 20% का डिस्काउंट देके बेचा है। तो मार्केट वैल्यू उस समय कितना का होगा, ₹100 माइनस 20% का डिस्काउंट कर दो। ठीक है, 20% का डिस्काउंट कर दो तो कितना होगा, ₹80। मतलब ये 80 में इस शेयर को बेचा है। अब 80 शेयर को बेचने के बाद, मतलब वाई शेयर को बेचने के बाद 80 रुपीज में ईच को, तो कितना पैसा इसको मिला होगा। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू एन होता है, आपको पता होगा। मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना है देखो, तो 80 है, और नंबर ऑफ शेयर कितना है, वाई है, तो इसका मतलब 80y इसको टोटल पैसा मिला है जब ये वाई शेयर को बेचा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि ये वाई शेयर को बेचने के बाद जितना भी इसको पैसा मिला ना, ये दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। किस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, अनदर कंपनी में जो इन्वेस्ट किया ये अनदर कंपनी में, उस कंपनी का नॉमिनल वैल्यू कितना था, नॉमिनल वैल्यू उस कंपनी का था ₹100, और जिसका रेट ऑफ डिविडेंड कितना था 15%, और मार्केट वैल्यू कितना था उस कंपनी का, मार्केट वैल्यू था उस कंपनी का 80। ठीक है, बेच के ये सारा इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। चलिए देखते हैं, जब ये कंपनी में इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे ये निकाल लेते हैं कि इन्वेस्ट करने के बाद अब इसको इस कंपनी में कितना इनकम मिल रहा है। चलिए ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि इसका इन्वेस्टमेंट कितना है। इस केस में जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितना है, वो है 80y, मतलब 80y ये इस कंपनी में लगाने वाला है। तो ये भी तो देख लेते हैं ना कि 80y में कितना नंबर ऑफ शेयर ये खरीद पाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर कितना नंबर ऑफ शेयर ये खरीद पाएगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट कितने कर रहा है, 80y का कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू,
ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने कर रहा है ये 80Y का, और मार्केट वैल्यू कितना है 80 का। तो 80Y बाई 80, समझ में आया ना कि टोटल कितने पास उसके पास पैसा है और एक शेयर कितने का मिल रहा है। तो इसका मतलब टोटल कितना नंबर ऑफ शेयर ये खरीद पाएगा, Y शेयर। मतलब इस कंपनी में भी ये Y शेयर को खरीद पाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस कंपनी में इसको इनकम कितना मिलेगा, तो इनकम इज इक्वल टू एन इनकम इन Y शेयर, इनकम इन Y शेयर इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू एफ बाई 100, एन इंटू आर इंटू एफ बाई 100। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है इसके पास, यहाँ पे निकाल लिए हुआ है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है इसका 15% है, 15%। फेस वैल्यू कितना है इस कंपनी का, वही 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है। और बाकी बाद नीचे 100 करो, इसको सॉल्व करो तो इसका आ जाएगा 15Y। मतलब इस कंपनी में Y शेयर बेचने के बाद, Y शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद इसको 15Y का इनकम मिल रहा है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अब इस कंपनी में इसको कितना इनकम मिल रहा है, क्योंकि इसमें से तो ये Y शेयर निकाल के बेच दिया है। अब इसमें जो X माइनस Y शेयर बचा है, नॉ लेफ्ट शेयर इज इक्वल टू लेफ्ट शेयर इन फर्स्ट कंपनी कितना शेयर बच गया, X माइनस Y शेयर बच गया, ठीक है। तो X शेयर यहाँ पे क्या चाहिए, इसके पास टोटल है, इसमें से ये Y शेयर को बेच दिया है जिसमें इसको अब 15Y का इनकम मिल रहा है। तो इसमें से अब कितना इनकम मिल रहा है इसको फर्स्ट कंपनी में वो देख लेते हैं। तो X माइनस Y शेयर अभी इसके पास बचा हुआ है, और ये कंपनी तो इतने का ही नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू तभी भी इतने का है इस कंपनी का, और रेट ऑफ डिविडेंड भी तो अभी वही हो जाएगा 10%। अब देख लेते हैं कि इस कंपनी में इसको X माइनस Y शेयर में कितना इनकम मिल रहा है। तो इनकम इन X माइनस वाई शेयर क्या होगा फॉर्मूला, N इंटू आर इंटू एफ बाई 100, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है X माइनस वाई इंटू आर, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 10, फेस वैल्यू कितना है 100, फेस वैल्यू कितना है 100 बाई 100, यहाँ से कट गया तो कितना आपको मिला यहाँ पे 10 इंटू एक्स माइनस वाई, 10 इंटू एक्स माइनस वाई, 10 इंटू एक्स माइनस वाई। मतलब इस कंपनी में इसको x माइनस वाई शेयर जो बचा, अभी जो इनकम मिल रहा है इस कंपनी में इसको 10 इंटू एक्स माइनस वाई इनकम मिल रहा है। अब आगे क्या क्वेश्चन में आपको बोल रहा है वो देखिए। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ हिज इनकम फ्रॉम द शेयर होल्डिंग इंक्रीज बाय ₹1800 फाइंड द नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी दैट ही सोल्ड। अगर ये चीज करने के बाद इसको 1800 का प्रॉफिट मिल रहा है तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना बेचा है, ठीक है, कितना नंबर ऑफ शेयर ये बेचा है सेकंड कंपनी में जब ये लगा रहा था। मतलब वो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना इनकम हो रहा है उसको 1800 का, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो शुरुआत का इनकम इसका ये है, और जब ये कार्गुनी किया, जब ये काम किया उसको इनकम कितना मिल रहा है, एक तो इनकम ये मिल रहा है वाई शेयर में, और बाकी जो इसका इनकम बचा हुआ है इस कंपनी में उसमें इनकम मिल रहा है इतना, ठीक है। मतलब दोनों को ऐड करके इसमें अगर माइनस करेंगे तो आपका ये आना चाहिए ना। तो यहाँ पे चलिए हम लोग जैसे इसको वैल्यू पुट करते हैं तो कैसे करेंगे भाई, इनकम इन वाई शेयर, इनकम इन वाई शेयर, ठीक है। इसको आई वाई से हम लोग डिनोट कर दिए, और प्लस इनकम इन एक्स माइनस वाई शेयर, इनकम इन एक्स माइनस वाई शेयर, ठीक है। इनकम इन एक्स माइनस वाई शेयर, अगर इसको माइनस करेंगे दोनों का इनकम को, इस दोनों का इनकम को मिला के माइनस करेंगे किससे, इसका इनिशियल इनकम से, इसका इनिशियल इनकम से, तो कितने का डिफरेंस देगा ये 1800 का इनिशियल इनकम को, तो कितने का डिफरेंस देगा ये 1800 को, ठीक है। चलिए इसी का बस आपको यहाँ पे यूज करना है और आंसर निकल जाएगा। इतना समझ में आया ना। चलिए कितना आपका 15y है, 15y है, और ये कितना आपका 10x माइनस वाई है, 10x माइनस वाई माइनस इनिशियल इनकम कितना है 10x है, इक्वल टू 1800। अब देखो तो यहाँ पे 15y प्लस 10x माइनस 10y माइनस 10x इक्वल टू 1800।
ऐसे देखो तो -10y और +10x -10x चले जाएगा और 15y -10y 5y बच जाएगा। यहाँ से देखो तो 1800 आपका बच गया। तो y इज इक्वल टू 1800 बाई 5। 5 3 15 और 5 6 30 0 मतलब 360। तो y इज इक्वल टू 360। कितना नंबर ऑफ शेयर ये बेचा है? 360 शेयर बेचा है। तो पूरा कहानी ये था आपका। होप करता है आपको समझ में आया होगा। और कुछ भी अभी भी डाउट है इसमें तो नीचे कमेंट कीजिएगा। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके स्क्रीन के सामने, तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ए मैन हैज सम मनी टू इन्वेस्ट इन शेयर, ही इन्वेस्ट 60% ऑफ हिज मनी इन 10% ₹100 शेयर एट ₹110 and the rest at 20% ₹50 share at ₹60. If the total annual income from his investment is 2000, calculate his total इन्वेस्टमेंट। ऐसे तो समझ में आने वाला है नहीं, मुझे पता है ऐसे नहीं समझ में आएगा। क्या करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्या दिया है ना, आपको इसमें बताया नहीं कि ये बंदा कितना इन्वेस्ट करने वाला है, ये भी चीज़ नहीं बताया। तो मान लेते हैं कि भाई, मान लेते हैं कि इसके पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो x है, ठीक है। लेट हिज टोटल इन्वेस्टमेंट बी ₹x, ठीक है मेरे भाई। मान लेते हैं कि इस बंदे के पास ₹x है इन्वेस्ट करने के लिए। अब ये बंदा क्या करता है, चालाकी करता है। ये 60% जो मनी है ना इन्वेस्टमेंट में, 60% इस मनी को निकालता है। तो हम निकाल लेते हैं 60% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्ट करने वाला है उसमें से 60% को निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, 60/100 इंटू एक्स, 2 3 6 2 5 10, मतलब 3/5x, ठीक है। तो 60% x इन्वेस्टमेंट का हो रहा है 3/5x, ठीक है मेरे भाई। चलो, अब ये इतना पैसा कहाँ पे लगाने वाला है, जिस कंपनी का नॉमिनल वैल्यू कितना है ₹100, जिस कंपनी का नॉमिनल वैल्यू कितना है ₹100 और मार्केट वैल्यू कितना है, ₹110 और रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे रहा है ये कंपनी, ये दे रहा है 10% का, ठीक है। तो 60% ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है इस कंपनी में। अब देखो भाई, तो इनकम तो निकालना पड़ेगा। तो इनकम कैसे निकालेंगे भाई, इनकम का कोई पास फॉर्मूला होगा, कौन सा फॉर्मूला, N × R × F/100, ठीक है। N × R × F/100। तो इनकम फ्रॉम 60% इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनकम फ्रॉम 60% इन्वेस्टमेंट। अब इनकम के लिए आपको n निकालना पड़ेगा, n मतलब नंबर ऑफ शेयर। अब वो कैसे निकालेंगे भाई, देखो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, इजी है, देखो तो थोड़ा। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, टोटल कितना इन्वेस्ट करने वाला है ये 3/5x और एक शेयर का दाम कितना है 110। तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू होता है। टोटल कितना पैसा है इसके पास, टोटल 3/5x पैसा है और एक शेयर कितने में मिल रहा है, 110 में मिल रहा है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, इसको सॉल्व करो और देखो तो कितना इसको मिलने वाला है, कितना इसको मिलने वाला है, वो मिलने वाला है भाई 3x/550, ठीक है। चलिए, इतना शेयर ये क्या करेगा भाई, इसको मिलने वाला है 3/5x इन्वेस्टमेंट में। अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं बिना कोई सिकवे के। तो 3x/550 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 10 है। फेस वैल्यू कितना है मेरे भाई, फेस वैल्यू इसका कितना है 100 का, और नीचे डाल दो 100। चलो मेरे भाई, अब आ जाओ तुम भी इसको सॉल्व करने के लिए। 3x, बस मेरे भरोसे मत बैठे रहो, तुम भी थोड़ा हाथ पैर चलाओ और नीचे आ जाएगा 550 इंटू 100, ये आ जाएगा। चलिए मेरे भाई, ऐसे कटाना स्टार्ट करो। 5 से 5 गया और कुछ गया, ऐसे कुछ तो नहीं गया। तो ये हो गया आपका 3x/55। चलिए, खतरनाक सब आ रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप के पास, नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। इसका मतलब जो ये 60% का इन्वेस्ट किया था, इसमें से कितना इनकम मिल रहा है 3x/55। अब मेरे भाई यहाँ तो क्वेश्चन राइज ये होगा कि अब इसके पास जो बाकी पैसा बचा है 40%, वो क्या कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। किस कंपनी में मेरे भाई, चलो तो इन्वेस्टमेंट 40% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, 40% ऑफ हिज
इन्वेस्टमेंट। तो 60% तो इतना हो गया, 3/5x हो गया। तो 40% ऑफ इस इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो 40/100 इंटू एक्स निकाल लो, 40/100 इंटू एक्स इक्वल टू 0 0 गया, तो 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब 2/5x। ठीक है, अब देखते हैं 2/5x ये इन्वेस्टमेंट जो बचा हुआ है इसका है एक्स शेयर में, ये अब कहाँ पे लगाता है। ठीक है, 2/5x ये किस कंपनी में लगा रहा है, ये रेस्ट इन 20% रुपीज़ 50 शेयर एट ₹60। जो कंपनी रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे रहा है, 20%, खतरनाक रेट ऑफ डिविडेंड दे रहा है। और नॉमिनल वैल्यू कितना है इसका, नॉमिनल वैल्यू है ₹50 और मार्केट वैल्यू इस कंपनी का चल रहा है कितना, ₹60। इस कंपनी में लगा दिया। अब देखते हैं भाई इसमें से कितना इनकम मिल रहा है, थोड़ा सा इसका निकालते हैं शेयर मार्केट। ठीक है, हम तो हैं ही खतरनाक शेयर मार्केट में। अब देखो तो भाई इनकम कितना मिल रहा है इसको, तो इनकम इज इक्वल टू बता रहे तुम्हारे इनकम बता रहे, घबराओ नहीं, पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो। तो इनकम इन 40% इन्वेस्टमेंट, तो 40% इन्वेस्टमेंट में कितना इनकम इसको मिल रहा है, N इंटू आर इंटू एफ बाई 100। मेरे भाई किसी कोई दिक्कत शिकवा नहीं होना चाहिए, अभी आ रहा है इन्वेस्टमेंट, देखो आप लोग घबराओ नहीं। तो नंबर ऑफ शेयर तो भाई निकाले नहीं, तो नंबर ऑफ शेयर भाई कितना मिलेगा इसको, तो नंबर ऑफ शेयर कितना पैसा है इस बंदे के पास, बस 2/5x। तो इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू, इसके पास इतना पैसा है, 2/5x पैसा है, मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है, 60 का चल रहा है। इसको क्या करो भाई, सॉल्व करो, सॉल्व तो कर लोगे ना, कि मेरे भरोसे बैठे हो, चलो कोई बात नहीं, अगर मेरे भरोसे बैठे हो तो मैं भी आपके ऊपर खड़ा उतरूंगा। तो 5 3 15 150, तो x/150। ठीक है, x/150 शेयर इसको मिलने वाला है। चलो मेरे भाई, तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे कितना हो गया, x/150। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे रहा है कंपनी, 20 का। फेस वैल्यू कितना है कंपनी का भाई, कितना है, 50 का, बाई नीचे गया 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो x इंटू 20 इंटू 50/150 इंटू 100, भाई 0 0 गया, 0 0 गया। ठीक है मेरे भाई, और 5 3 15 30 और 2 15 बार में गया, मतलब x/15। चलो मेरे भाई, तो इनकम जो क्या था 40% का, इनकम इन 40% इन्वेस्टमेंट में जो इसको मिल रहा है, कितना मिल रहा है भाई, x/15। और 60% में कितना इनकम मिल रहा है इसको, 3x/55। अब यहाँ पे देखो तो आगे क्या बोल रहा है, अब आगे यहाँ पे बोल रहा है कि इफ हिज टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज ₹2000। तो टोटल एनुअल इनकम कितने का, ये ₹2000 का है। तो ये 2000 रुपया जो मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है इसको, इसी से तो मिल रहा है। इसमें इसका 60% में इतना इनकम हो रहा है, 40% में इतना इनकम हो रहा है, तो इसी दोनों जोड़ के तो हुआ होगा ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे लिखो। ठीक है, तो 3x/55 प्लस x/15 इज इक्वल टू ₹2000। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 55 इंटू 15, इसका एसएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 15 3 ज़ा 45x, यहाँ पे होगा 55x इक्वल टू ₹2000। ठीक है, तो 55x प्लस 45x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100x। ठीक है, ऊपर हो गया 100x। ठीक है, अब क्या करो, इसको इधर लेते आओ, तो 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100x इक्वल टू 15 इंटू 55। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा भाई, 2000 इंटू 15 इंटू 55 बाई 100। तो 100 गया, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, देखो तो 55 इंटू 15 कितना होगा, 525 2 7 825, दोनों को मल्टीप्लाई करके 825 आया। तो 825 इंटू 2 करो,
1650 रुपीज़ 1650 और यहाँ पे एक जीरो बचा हुआ है, मतलब टोटल ये इतने का इन्वेस्टमेंट किया है। समझ में आया? पहले इतना क्या करो, आप नोट डाउन करो, उसके बाद आगे बताते हैं। ये 22 का जो 1 2 3 आपसे पूछा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दिए, स्पेस का कमी था, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज अगर हो गई तो आपका रिक्स है, मेरा रिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए 22 का 1 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो 22 का 1 जो बोल रहा है वो बोल रहा है हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो यही है 16,500। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द नंबर ऑफ शेयर ऑफ द फर्स्ट काइंड दैट ही बाउट। तो नंबर ऑफ शेयर ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, कितना है भाई? देखो तो नंबर ऑफ शेयर 3x/550 है ना, कॉपी के जस्ट आगे देखो लिखा होगा आपको, द नंबर ऑफ शेयर इन फर्स्ट काइंड इज इक्वल टू 3x/550। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करो, 3 इंटू एक्स कितना है आपका 16,500, 3 इंटू 16,500, 500/550। अब यहाँ से क्या करो भाई, कटाओ इसको, ठीक है। तो 11 से कट जाएगा तो 11 5 जा 55 0, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 0, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से 0 0 गया, तो 5 3 सा 15 0 30, तो 3 3 जा 9, 90 शेयर, मतलब इस कंपनी में 90 शेयर ये क्या क्या था, खरीदा था। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है भाई, द टोटल नंबर ऑफ शेयर दैट ही बाउट। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदा था, सेकंड केस में देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस में कितना शेयर खरीदा था वो देख लिए, सेकंड केस में कितना शेयर खरीदा था भाई 2/5x। तो शेयर इन सेकंड केस, तो शेयर इन सेकंड केस कितना खरीदा था 2/5, सॉरी सेकंड इन शेयर इन सेकंड केस तो ये है ना, तो शेयर इन सेकंड केस कितना है भाई x/150, और x/150 तो x यहाँ पे आपका क्या है वो है 16,500, तो 16,500 को डिवाइड कर दो 150 से, ये गया, ठीक है। तो 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 0, मतलब 110 शेयर, 110 शेयर ये इस कंपनी में खरीदा था। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया दोनों कंपनी का मिला के, टोटल नंबर ऑफ शेयर विच इज इक्वल टू 90 प्लस 110 एंड 200। टोटल शेयर कितना खरीदा 200, ठीक है। चलिए तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 22, और मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, है क्या कोई डाउट नहीं? मैं तो उम्मीद करता हूँ कि नहीं डाउट होगा, अगर डाउट होगा अभी भी तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, अब विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। और आपको पता है ना क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाय, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।